नाना नानी की किस्से कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक मनोरंजक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। इसका शीर्षक है कान्हा राजा चतुर चित्रकार। आज हम आपको एक राज्य के राजा की कहानी सुनाएंगे। आमतौर पर राजाओं को अलग अलग तरह के शौक होते हैं। इ- इस राजा को भी एक विशेष शौक था। इस राजा को चित्रकारी का बड़ा शौक था। अपने खाली समय में वह कई तरह के चित्र बनाया करते थे। कभी महल के एक विशेष भाग का चित्रण करते, तो कभी महल के किनारे बहती हुई नदियों और पेड़ों का चित्रण। हालांकि राजा को बहुत अच्छे चित्र बनाना नहीं आता था, लेकिन शौक तो शौक है। वे चित्र बनाते और दरबारियों से पूछते कि कैसा लगा, तो वे यही कहते कि महाराज बहुत अच्छा बना है, और राजा खुश हो जाते। एक दिन राजा को धुन सवार हुई कि अपना स्वयं का चित्र बनाया जाए। वे शीशे के सामने खड़े हो गए और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हुए चित्र बनाना शुरू किया। बहुत कोशिश की, लेकिन हूबहू उनके जैसा चित्र नहीं बन पा रहा था। उसने अपने दरबारी को बुलाया और कहा कि अपने राज्य से अच्छे चित्रकारों को एक एक करके बुलाओ और उनसे कहो कि मेरा हूबहू अच्छा चित्र बनाएं। यदि मुझे उनका बनाया हुआ मेरा चित्र पसंद आ गया, तो चित्रकार को भरपूर इनाम दिया जाएगा। राजा के मंत्री ने एक चित्रकार को बुलाया और उसको हूबहू बहुत सुंदर चित्र बनाने के लिए कहा। राजा सामने बैठ गए थे और चित्रकार ने कुछ समय पश्चात चित्र पूरा करके राजा को दिखाया। चित्र देखकर राजा आग बबूला हो गए और चित्रकार को 1 साल की सजा सुना दी। राजा के मंत्री ने दूसरे चित्रकार को बुलाया और उसको भी यही कहा कि राजा जी का चित्र हूबहू वैसा ही जैसे वे हैं और बहुत सुंदर बनना चाहिए। फिर वैसे ही राजा सामने बैठ गए और चित्रकार ने उनका हूबहू जैसे वे हैं ऐसा ही कुछ चित्र बना दिया। ये चित्र देखकर भी राजा बहुत नाराज हुआ और इसको भी 1 साल की सजा सुना दी। राजा के मंत्री ने तीसरे चित्रकार को बुलाया और उसको भी यही कहा कि राजा जी का चित्र हूबहू जैसे वे हैं और सुंदर बनना चाहिए, वरना तुम्हें भी पहले 2 चित्रकारों जैसी सज़ा मिलेगी। राजा जी सामने बैठे हुए थे। उनको देखते ही चित्रकार समझ गया कि पहले वाले चित्रकारों को सज़ा क्यों मिली थी। उसने सोचा कि यदि मैंने भी पहले वाले चित्रकारों की तरह हूबहू ऐसा ही चित्र बना दिया, तो मुझे भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए उसने अपना दिमाग दौड़ाया और कहा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही चित्र बना दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए 2 दिन का समय चाहिए। राजा ने उसे 2 दिन का समय दे दिया। पहले दिन चित्रकार दिन भर सोचता ही रहा, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आया कि करूं तो क्या करूं। दूसरे दिन उसने बच्चों की किताबें देखना शुरू की। एक हिंदी की किताब में उसको कहानी मिली जिसमें एक चित्र छपा हुआ था। उसे देखते ही वह खुशी से उछल पड़ा। उसको सही आइडिया मिल चुका था। तीसरे दिन चित्रकार राजा के दरबार में पहुंचा और जाकर कहा कि आज मैं राजा साहब का ऐसा चित्र बनाऊंगा जिसे देख के खुशी से झूम उठेंगे। राजा साहब सामने बैठ गए और चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया। 3 घंटे की मेहनत के बाद चित्रकार ने राजा का चित्र बनाकर उनको सौंप दिया। जैसे ही राजा ने वो चित्र देखा, वास्तव में खुशी से झूम उठे। राजा ने खुश होकर चित्रकार को ढेर सारा इनाम दिया और अपने राज दरबार में शामिल भी कर लिया। सभा में उपस्थित सारे दरबारी बड़े आश्चर्यचकित थे कि हूबहू चित्र बनाने के बावजूद भी राजा नाराज नहीं हुआ। ढेर सारा इनाम और नौकरी भी दे दी। आखिर इस चित्रकार ने ऐसी कौन सी तरकीब अपनाई थी। राजा ने वह तस्वीर जब दरबारियों को दिखाई, तब उनको समझ में आ गया कि चित्रकार ने
क्या तरकीब लगाई थी। वास्तव में ऐसा था कि राजा की एक आंख बंद थी, यानी वह काना था, और जैसे ही चित्रकार हूबहू चित्र बनाते तो एक आंख बंद दिखाते और राजा नाराज हो जाता। राजा तो राजा है आखिर। चित्रकार ने राजा का चित्र धनुष और बाण राजा के हाथ में देकर निशाना लगाते हुए बनाया, और सब जानते हैं कि जब धनुष पर से तीर चलाया जाता है तो सही निशाना लगाने के लिए एक आंख बंद करनी पड़ती है। अतः यह चित्र वास्तविक बन पड़ा और राजा को बड़ा पसंद आया और इस चित्रकार से प्रसन्न हुआ। कैसी लगी ये कहानी? आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें बताइएगा और आगे भी हमारी कहानियों को देखते रहिएगा। नमस्कार।